हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विज्ञान में प्रकाश की प्रकृति है ना, प्रकाश की प्रकृति से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ से वनडे एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, पुलिस हो, टेट हो, सीटेट हो, कई एग्जामों में आते हैं, रेलवे हो, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक प्रश्न को आप देखिएगा, बनाइएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? बताइएगा प्रकाश जो है वो किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, या विद्युत चुंबकीय तरंग, या बी और सी दोनों? ऑप्शन बी और सी दोनों। बताइएगा कौन सी तरंग है? प्रकाश, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? बताइएगा प्रकाश जो होती है वो किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, बी एंड सी, अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का जो नेचर है वो कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होती है। देखिएगा डिटेल्स। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जब हम किसी रस्सी को एक सिरे से बांधकर ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में एक लहर बनती है। जब आप रस्सी को एक रस्सी है, रस्सी को ये बंधी हुई रस्सी है, जब आप इसको हिलाएंगे तो क्या होगा? रस्सी में क्या होता है? इस टाइप से क्या होगा? लहर बनती है ना। एक जगह बांध दीजिएगा खूंटी से और आप उसको एक साइड से हिलाइएगा तो एक टाइप की लहर बनती है। इसमें लहर आगे बढ़ती रहती है। लहर क्या होती है? आगे बढ़ती रहती है, लेकिन रस्सी के हिस्से ऊपर नीचे होते हैं। इसी तरह प्रकाश के कण, इसी तरह क्या होता है? प्रकाश के कण भी तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, है ना, जैसे जिस ओर तरंग जा रही है उसी के चलने की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उसी तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? इस तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा, पानी, लकड़ी आदि की जरूरत नहीं होती है। ऐसी तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता ना हो वो क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? बताइए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? किस वैज्ञानिक ने दिया? न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल, आइंस्टीन। न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल, आइंस्टीन। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा? किसने दिया प्रकाश का तरंग सिद्धांत? प्रकाश का तरंग जो सिद्धांत है वो हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। अगला प्रश्न, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइएगा थॉमसन यंग, मैक्स प्लांक, सर आइजैक न्यूटन और डी ब्रॉगली। बताइएगा ऑप्शन कौन सा होगा? कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, है ना, न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश, है ना, किसने दिया? प्रकाश के कण का सिद्धांत दिया न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म, प्रकाश कैसा होता है? न्यूटन ने क्या बताया? प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म, हल्के और तीव्र गति से चलने वाले कणों से मिलकर बना है। प्रकाश कैसे बना है? हल्के, सूक्ष्म, तीव्र गति से चलने वाले कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। पूछा जाए कणिकाएं क्या है, वो आप बता सकते हैं। क्या कहा जाता है? कणिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? बताइएगा स्पीड ऑफ लाइट को किस वैज्ञानिक ने नापा था? प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा? बताइए, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। गैलीलियो, न्यूटन, रोमर और माइकलसन, है ना, माइकलसन। बताइए कौन सा वैज्ञानिक? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रोमर ने स्पीड को नापा था सबसे पहले। प्रकाश किस स्पीड से जाता है वो किसने मापा? रोमर ने मापा था। अगला देखिएगा इसके
प्रकाश की दोहरी प्रकृति का क्या अर्थ है, बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति का क्या अर्थ है। यह तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, यह सीधी रेखा और वक्र रेखा दोनों में चलता है, यह परावर्तन और अपवर्तन दोनों करता है, इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का क्या मीनिंग है, यह तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाश जो होता है वो तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार प्रकाश कुछ घटनाओं, है ना, प्रकाश की कुछ घटना जैसे व्यतिकरण, जैसे क्या, व्यतिकरण में तरंग, व्यतिकरण में कैसे व्यवहार करता है प्रकाश, तरंग की तरह। और कुछ घटनाओं जैसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, ये किस तरह के काम करता है, कण की तरह। प्रकाश कैसे व्यवहार करता है, कण की तरह, इसलिए इसकी क्या है, यह तरंग और कण दोनों की तरह काम करता है। प्रकाश कैसे काम करता है, कण और तरंग कैसे व्यवहार करता है। डुअल नेचर क्यों कहा गया, दोहरी प्रकृति क्यों है प्रकाश की, क्योंकि ये तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। कण फोटोन, है ना, जो क्या होता है कण, कण को क्या कहा जाता है, फोटोन। आगे मिलेंगे क्वेश्चन, है ना। इसे डी ब्रॉगली ने स्पष्ट किया था। आपसे पूछा जाए यदि कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी नेचर की होती है ना, दोहरी नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट किसने बताया ये, है ना, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली वैज्ञानिक कौन से, डी ब्रॉगली। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन कितना समय लगता है ना। प्रकाश को सूर्य, ये सूर्य है, यहां सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी तक पहुंचने में, कहां तक, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, बताइएगा। 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 11 मिनट और 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 मिनट 20 सेकेंड प्रकाश आने में समय लगता है, कहां से, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या किसने की, बताइएगा, है ना। मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, नील्स बोर और सीवी रमन। बताइएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या किसने की, बताइएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने बताया, बताइएगा। सफल व्याख्या किसने की, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफल व्याख्या किसने की, मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर और सीवी रमन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइंस्टीन ने बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्या की वो आइंस्टीन ने की। देख अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है। प्रकाश के जो छोटे छोटे बंडल है उनको क्या कहा जाता है। प्रकाश के छोटे छोटे बंडल, प्रकाश के छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे बंडल, बताइएगा उनको क्या कहा जाता है। प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटोन। क्या कहा जाता है, फोटोन। क्या कहा जाता है, फोटोन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। देखिएगा डिटेल, प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है ना। प्रकाश कैसे आगे बढ़ता है, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आगे चलता है ना, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बताइएगा, प्रकाश की पहला प्रश्न में देखा था, प्रकाश
अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ, है ना। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन कौन सी घटना इसको ये सिद्ध करती है कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है? परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण एंड विवर्तन। बताइएगा कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्रुवण जो होता है, ध्रुवण से पता चल जाता है कि क्या होता है, प्रकाश कैसा है, प्रकाश की जो तरंग है वो अनुप्रस्थ होती है। कौन सी घटना बताती है? ध्रुवण बताती है, पोलराइजेशन। कौन बताती है? पोलराइजेशन की घटना बता देती है कि यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। आगे देखिए, है ना। ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है। पोलराइजेशन कैसा है, कहाँ होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में। अनुदैर्ध्य जैसे ध्वनि तरंगों में नहीं। यह घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा, निर्वात, पानी, कांच। बताइएगा कहाँ? निर्वात में। प्रकाश की जो अधिकतम चाल है वो कहाँ ज्यादा होती है? निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। प्रकाश की जो गति है वह निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, यही डिटेल बता दिए। प्रकाश डैश में संचरित होता है। बताइएगा, प्रकाश क्षैतिज रेखा में, है ना, ऊर्ध्व रेखा में, वक्र रेखा में या सीधी रेखा में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो प्रकाश जो है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है, आगे चलता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया है? मतलब क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, है ना। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? बताइएगा। आइंस्टाइन, प्लांक, न्यूटन एंड फैराडे। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा। आइंस्टीन, प्लांक, न्यूटन एंड फैराडे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। प्लांक। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लांक ने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? पैकेटों के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती है ना। हुई एकमात्र घटना कौन सी है? कौन सी एक घटना है जो प्रकाश को क्या बताती है? अनुप्रस्थ है। प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विसरण एंड ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है, होता है या है? बताइएगा किस प्रकार संबंधित होता है? बताइएगा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में पदार्थ में प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम में, है ना, एन से प्रदर्शित करते, C/V, C/V, ये फार्मूला होता है। अब देखिएगा, अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल माइनस होता नहीं, अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल नहीं। अपवर्तनांक पदार्थ में प्रकाश की चाल, देखिए पदार्थ में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल, उल्टा लिखा है, गलत। प्रकाश में हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? जो लोग,
है ना। अंतरिक्ष से जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला, नीला, नारंगी, लाल। बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, काला दिखाई देता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अभी बताया था, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ माइनस है, -8 कर लीजिएगा। बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताइएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ माइनस है, नहीं तो सेम ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। यहाँ ऑप्शन कर सुधार लीजिएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 -8, सॉरी सही है, कोई दिक्कत है, किलोमीटर लिखा है, सही है, ऑप्शन सही है। यहाँ पे किलोमीटर देखिएगा, यहाँ देखिएगा मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे क्या देखिएगा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर है, ये क्या है? किलोमीटर प्रति सेकंड, और 3 गुणा 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, बताइएगा, हीरे में, जल में, निर्वात में, कांच में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश की जो अधिकतम चाल है वो कहाँ होती है? निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में, जहां पर कोई भी हवा वगैरह ना हो। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? प्रकाश की चाल अब न्यूनतम बताना है ना। कांच में, जल में, वायु में, निर्वात में। बताइएगा। कांच में सबसे ज्यादा कम चाल होती है प्रकाश की। प्रकाश की न्यूनतम चाल पूछा गया, न्यूनतम चाल जो होती है वो कांच में होती है। किस में होती है? कांच में होती है। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन फंसते हैं। कल हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें तो आपके हर वनडे एग्जाम में हर एक एग्जाम से प्रश्न आता है ना। हाँ, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कल का लेक्चर देखना ना भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।